हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फार्मा फ्यूज़न पर। तो आज हम बात करने वाले हैं एक नए सब्जेक्ट के बारे में जो कि बी फार्मा फोर्थ सेमेस्टर का सब्जेक्ट है, जिसका नाम है फिजिकल फार्मास्यूटिक्स सेकंड। तो इसमें आज आज हम बात करने वाले हैं यूनिट नंबर फर्स्ट की। तो इसमें क्या पढ़ेंगे हम, कोलाइडर, डिस्पर्जन, और इसमें हम सबसे पहले इसके क्लासिफिकेशंस पढ़ेंगे और इसका इंट्रो पढ़ेंगे, कोलाइडर डिस्पर्जन क्या होता है। क्लियर है। और आपको इस सब्जेक्ट की फिजिकल फार्मास्यूटिक्स सेकंड की वीडियोस मैं डेली प्रोवाइड करवाने की पूरी कोशिश करूँगा। तो प्लीज़ आप इन वीडियोस को कंटिन्यूस वे में देखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं अपना फिजिकल फार्मास्यूटिक्स सेकंड का यूनिट नंबर 1 का टॉपिक है कोलाइडर डिस्पर्जन। अब आपको मैं बता दूं, कोलाइडर डिस्पर्जन को समझने से पहले आप लोगों के लिए सॉल्यूशन किसे कहते हैं या सॉल्यूट या सॉल्वेंट क्या होता है, तो थोड़ा आप उसे समझ लें। उसके बाद हम कोलाइडर डिस्पर्जन पे वापस आएंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं कि सॉल्यूशन क्या होता है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं डायग्राम में, सॉल्यूशन जो होता है वो दो चीज़ों से मिलकर बना होता है। एक होता है सॉल्यूट, एक होता है सॉल्वेंट। क्लियर है। सॉल्यूट और सॉल्वेंट को अगर आपस में दोनों को मिला दिया जाए तो हमारा बनता है सॉल्यूशन। क्लियर। अब एग्जाम्पल के तौर पे हम कह सकते हैं कि वाटर में शुगर को ऐड करना, दोनों को मिक्स करना, डिज़ोल्व करना, और जो तैयार हुआ उसके बाद उसे हम सॉल्यूशन कहते हैं। क्लियर है। अब जो सॉल्यूट हुआ, सॉल्यूट यहाँ पे हम शुगर को लेते हैं, और जो सॉल्वेंट है वो यहाँ पे हमारा क्या है, वाटर। तो वाटर में शुगर को डिज़ोल्व करना, घोलना हमारा, उसके बाद जो तैयार होगा उसे हम सॉल्यूशन कहेंगे। क्लियर है। अब सॉल्यूशन जो होता है वो आप कह सकते हो दो तरीके का होता है। एक होता है होमोजीनियस, एक होता है हेट्रोजीनियस। क्लियर है। अब होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि आप शुगर को वाटर में डिज़ोल्व करें, उसको घोलें, तो वो क्या बन जाएगा, होमोजीनियस। क्लियर है। अगर हम यहीं पे हेट्रोजीनियस की अगर बात करें तो हेट्रोजीनियस में अगर आप कह सकते हो कि कोई भी एक हमने पाउडर ले लिया, या जो भी आप कह सकते हो चॉक, जो भी आप यूज़ करते हो, जैसे लिखने में बोर्ड पे चॉक वगैरह यूज़ करते हैं, वो ले लिया, तो उसको हम पानी में, वाटर में डिज़ोल्व करेंगे। क्लियर है। उसमें हम इसे मिलाएंगे चॉक पाउडर को। अब हम इसे घोलने के बाद थोड़ी देर के लिए रख देंगे, तो क्या होगा, जो हमारे पाउडर के जो पार्टिकल्स हैं वो क्लियरली आप देख सकते हो, और कुछ टाइम के बाद वो नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे। क्लियर है। तो वह उस सॉल्यूशन को हम क्या कहते हैं, हेट्रोजीनियस। अब दोनों को हम समझ सकते हैं कि होमोजीनियस का मतलब होता है जिसमें पार्टिकल विजिबल ना हो, नॉट विजिबल। क्लियर है। उसे हम क्या कहते हैं, होमोजीनियस। हेट्रोजीनियस में क्या कहते हैं, इसमें पार्टिकल्स विजिबल होते हैं। इसमें क्या होते हैं, पार्टिकल्स विजिबल होते हैं, उन्हें आप देख सकते हो। क्लियर है। तो इसे हम क्या कहते हैं, हेट्रोजीनियस, जिसमें पार्टिकल्स आप देख नहीं सकते हो या दिखते नहीं है, पूरी तरीके से डिजॉल्व हो जाते हैं, उसे हम होमोजीनियस कहते हैं। अब हम बात करें होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस को, हम होमोजीनियस को सिंगल फेज भी कहते हैं और हेट्रोजीनियस को हम डुअल फेज कहते हैं। क्लियर है। अगर अब हम बात करें कि जो हमारा, जैसे कि मैंने आपको नीचे भी यही समझाया है, सॉल्यूट के तौर पे हमने शुगर को लिया, वाटर सॉल्वेंट के तौर पे लिया। अब दोनों को मिक्स कर देंगे तो इसमें क्या होगा, पार्टिकल नॉट विजिबल, जैसे मैंने आपको ऊपर समझा चुका हूँ। ऐसे ही हेट्रोजीनियस की बात करें तो इसमें पाउडर है, चॉक पाउडर और वाटर। ठीक है। दोनों को मिक्स करने के बाद दो, इसमें क्या होता है, जो सॉल्यूट पार्टिकल विजिबल होता है, जो पाउडर होता है चॉक पाउडर, वो आप इसमें देख सकते हो ईजिली। क्लियर है। तो इसे हम हेट्रोजीनियस कहते हैं। ओके। चलिए अब हम बात करते हैं, हम एक नए एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। कोई हमने सॉल्यूट लिया और एक हमने सॉल्वेंट लिया कोई भी, तो उसमें हम दोनों को मिला देंगे तो क्या बना, सॉल्यूशन। ये आप पहले ही जान चुके हैं। अब जो सॉल्यूट होता है और जो सॉल्वेंट होता है, सॉल्यूट को हम कहते हैं डिस्पर्स फेज, और जो सॉल्वेंट होता है उसको कहते हैं डिस्पर्जन मीडियम। क्लियर। इसे डिस्पर्स फेज और इसे डिस्पर्जन मीडियम। अगर हम इन दोनों को मिला दें तो हमारा क्या होगा, एक डिस्पर्स सिस्टम तैयार हो गया।
क्या तैयार हो गया? डिस्पर्स सिस्टम। इसी डिस्पर्स सिस्टम को हम कोलाइडल डिस्पर्जन कहते हैं। ये क्लियर है? लेकिन इसमें एक चीज़ ये है, जो पार्टिकल साइज होता है वो इतने से इतने तक होना चाहिए। क्लियर है? इन पार्टिकल साइज को आप देखने के लिए आपको माइक्रोस्कोप की हेल्प चाहिए होगी। क्लियर? चलिए अब हम बात करते हैं अपने मेन टॉपिक पे आते हैं। हमारा टॉपिक है कोलाइडल डिस्पर्जन। अब आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब जो कोलाइडल डिस्पर्जन देख लेते हैं। क्या? इट इज़ अ हेट्रोजीनियस सिस्टम। जैसे मैंने आपको बताया, क्या है ये? एक हेट्रोजीनियस सिस्टम है। क्लियर? विच इज मेड अप ऑफ डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम। ठीक है, किससे बनता है? डिस्पर्स फेज से और डिस्पर्जन मीडियम से। इन दोनों से मिलके क्या बनता है? हमारा डिस्पर्स सिस्टम बनता है, या कह सकते हो इसके डिस्पर्स सिस्टम क्या कहते हैं हम? कोलाइडल डिस्पर्जन। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट है आपका, वन सब्सटेंस इज डिस्पर्स एज वेरी फाइन पार्टिकल्स इन अनदर सब्सटेंस कॉल्ड डिस्पर्जन मीडियम। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट है, द पार्टिकल साइज ऑफ डिस्पर्स फेज रेंजेस फ्रॉम 1 कितनी होती है? 1 नैनोमीटर से लेके 1 माइक्रोन तक होती है। क्लियर है? अब एग्जाम्पल इसके क्या हैं? एग्जाम्पल हैं जिलेटिन और स्टार्च। यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया है, जो डायग्राम दिया रखा है कोलाइडल डिस्पर्जन का, मैंने बनाया है फिगर। तो इसमें एक क्या है? डिस्पर्स फेज है और एक क्या है? डिस्पर्जन मीडियम है। तो आप इसे देखने के लिए मैंने बनाया है आपको, लेकिन आप जब इनके पार्टिकल्स को देखोगे तो आपको माइक्रोस्कोप की हेल्प चाहिए होगी। माइक्रोस्कोप की हेल्प चाहिए होगी, उसके थ्रू आप देख सकते हो। ये नेक्ड आई से आप नहीं देख सकते। क्लियर है? अब बात करते हैं हम, जैसे मॉलिकुलर डिस्पर्जन जो होता है वो क्या होता है? मॉलिकुलर डिस्पर्जन आर दोज डिस्पर्जन इन विच पार्टिकल साइज ऑफ डिस्पर्स फेज इज लेस देन 1 नैनोमीटर। क्लियर है? कितना होता है? लेस देन 1 नैनोमीटर, जिसका मॉलिकुलर डिस्पर्जन का। इसमें क्या होता है? दीज आर इनविजिबल इन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ठीक है, इनविजिबल, ये ध्यान रहे। अब देयर पार्टिकल्स आल्सो पास थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है उसके थ्रू ये पार्टिकल्स पास हो जाते हैं, इजीली पास हो जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम ले लें, ऑक्सीजन हो गया, ग्लूकोज हो गया, या कोई भी गैस हो गई, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कोई भी, जैसे ऑक्सीजन लिख ही रखा है मैंने, नाइट्रोजन वगैरह या कोई और गैस हो गई, वो इजीली पास हो जाती है। अब हम बात करें कोस्ट डिस्पर्जन। कोस्ट डिस्पर्जन क्या होता है? कोस्ट डिस्पर्जन, दीज आर दोज डिस्पर्जन इन विच पार्टिकल साइज ऑफ डिस्पर्स फेज इज मोर देन कितना होना चाहिए? 1 माइक्रोमीटर, या कह सकते हो माइक्रॉन से ज़्यादा है, मोर देन 1 माइक्रोमीटर या माइक्रॉन। क्लियर है? अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है? इजिली विजिबल इन ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप। जो नॉर्मली आप माइक्रोस्कोप यूज़ करते हो उसमें आप इजीली इन्हें देख सकते हो, ये इजीली विजिबल हैं। क्लियर है? कौन से? कोस डिस्पर्जन। सेकंड नेक्स्ट पॉइंट क्या है? ऑल्सो रिटेन इन नॉर्मल फिल्टर पेपर। जो नॉर्मल फिल्टर पेपर होता है जो आप लैब में यूज़ करते हो, उससे आप इन्हें रिटेन कर सकते हो। क्लियर? पार्टिकल ऑल्सो सेटल डाउन। और जो ये पार्टिकल्स जो होते हैं, अगर आप इन्हें घोलोगे, इन्हें मिलाओगे, तो ये कुछ समय के बाद नीचे तलहटी पे, कह सकते हो बेस पे सेटल डाउन हो जाएंगे। क्लियर है? अब नेक्स्ट क्या है? कोलाइडल डिस्पर्जन। कोलाइडल डिस्पर्जन में क्या होता है? दीज आर डिस्पर्जन इन विच पार्टिकल साइज ऑफ डिस्पर्स्ड फेज इज विद इन द रेंज 1 नैनोमीटर से लेके 1 माइक्रॉन तक। क्लियर है? सेकेंड पॉइंट, कैन नॉट विजिबल इन ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप। ये बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, ये नेक्ड आई से आप देख ही नहीं सकते। जो नॉर्मल माइक्रोस्कोप होती है उससे आप उसे क्लियरली नहीं देख सकते। कैन नॉट विजिबल, ओके, बट कैन बी सीन थ्रू इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ठीक है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से आप इन्हें ईजिली सीन कर सकते हो, ईजिली देख सकते हो। क्लियर? नेक्स्ट, पास थ्रू फिल्टर पेपर। क्लियर है? जो भी फिल्टर पेपर आप यूज़ करते हो उसके थ्रू ये ईजिली पास हो जाते हैं, इतने छोटे होते हैं। पास थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है उसके थ्रू भी इजीली पास हो जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम देखें, जैसे आपका मिल्क होता है, या कोई भी फॉग होता है, या कह सकते हो धुआं होता है। ठीक है, वो उसके एग्जाम्पल हैं जो होता है। क्लियर? अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन की। क्लासिफिकेशन क्या है इसका? क्लासिफिकेशन को हमने 2 बेसिस पे डिवाइड किया है। तो पहला क्या है? डिस्पर्जन फेज और
दूसरा डिस्पर्जन मीडियम, ये आपको डायग्राम में आपने पहले ही देख रखा है। जैसे कि मैं आपको दिखा दूं, डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम। क्लियर। और डिस्पर्जन मीडियम के साथ साथ हम फिजिकल स्टेट भी उसकी देखते हैं, डिस्पर्जन मीडियम में ही देखते हैं। क्लियर। जैसे सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है, वो किस फिजिकल स्टेट हो गई उसकी, सॉलिड, लिक्विड या गैस। क्लियर है, वो डिस्पर्जन मीडियम में हम देखते हैं। ये कितने टाइप के होते हैं, इनको हम क्लासीफाई, दीज आर ऑफ 8 टाइप्स। अब हम टेबल आपको दिखा देते हैं, क्लियरली देख लेते हो टेबल, देखिए आप। इसमें क्या है, हमने 8 की हमने बात करी है। इसमें डिस्पर्स फेज है, डिस्पर्जन मीडियम है, ठीक है, नेम सिस्टम है, एग्जाम्पल्स हैं उसके कौन कौन से होते हैं। अब जैसे कि हमारा फर्स्ट है सॉलिड, सॉलिड सॉलिड, ठीक है, इसका सॉलिड सॉल्यूशन बना, फिर कोलाइडल गोल्ड, एग्जाम्पल इसका आ गया। ऐसे ही लिक्विड सॉलिड, जेल्स हो गए, एग्जाम्पल बैग्स और जेल्स। अब गैस और सॉलिड, तो इसका क्या होगा, सॉलिड फॉर्म, फोम और रबर। अब सॉलिड लिक्विड, सॉल्स हो गए, मॉइस्ट हो गया, पेंट्स हो गए, प्रोटीन्स। क्लियर है। लिक्विड लिक्विड, इमल्सन, एग्जाम्पल इसका मिल्क। गैस लिक्विड, इसका हो गया फोम, और एग्जाम्पल हो गया सोप, सोडा वाटर वगैरह। ओके। 7th है सॉलिड और गैस, जैसे एरोसॉल्स हो गए, ठीक है, या इस कह सकते हो स्मोक, डस्ट स्टॉर्म, जो भी हुआ उसको कह सकते हो आप। क्लियर। एंड लास्ट है आपका लिक्विड और गैस, इसमें एरोसॉल्स ऑफ लिक्विड्स जैसे फॉग और क्लाउड्स। क्लियर है। यहाँ पे आप याद करने का इजीली तरीका ये है, जैसे मैंने सॉलिड लिक्विड गैस 3 लिख ली लाइन से, सॉलिड लिक्विड गैस, इसमें सॉलिड सॉलिड सॉलिड। क्लियर है। ऐसे ही सॉलिड लिक्विड गैस, पहले हमने सॉलिड लिक्विड गैस लिखा, फिर सॉलिड लिक्विड गैस लिखा, फिर सॉलिड लिक्विड। क्लियर है। यहीं पे हमने सॉलिड के आगे सॉलिड, लिक्विड के आगे सॉलिड और गैस के आगे सॉलिड। यहाँ पे क्या हुआ, सॉलिड के आगे लिक्विड, लिक्विड के आगे लिक्विड, गैस के आगे लिक्विड। यहाँ पे सॉलिड गैस लिक्विड गैस। आप पहले लिख सकते हो सॉलिड लिक्विड गैस, सॉलिड लिक्विड गैस और सॉलिड और लिक्विड। क्लियर। उसके बाद सेकंड डिस्पर्स मीडियम की टेबल में आएंगे, उसमें तीनों सॉलिड लिखेंगे लाइन से, तीनों लिक्विड लिखेंगे और लास्ट में 2 गैस। ये आप याद करने का आपका आसान तरीका है। क्लियर है। तो यहाँ पे हमने कोलाइडल डिस्पर्जन के 8 एक कह सकते हो क्लासिफिकेशन हमने देख लिए हैं, किस किस आधार पे क्लासीफाई किया गया है। क्लियर है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही आपको रेगुलर क्लासेस आपको मिलते रहेंगे, लेक्चर्स मिलते रहेंगे हमारे फार्मा फ्यूजन यूट्यूब चैनल पर। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।